रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद शरीफ पढ़े अपन, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद, सलातो वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये भाईजान खड़े हुए हैं माइक वाले, इन्हों को जो भी शासन प्रशासन की तरफ से एक पकड़ है, इनसे बहुत रिक्वेस्ट करके 20 मिनट लिए हैं। मेरे पास जब मेरे अपने बैठे होते हैं, कौम बैठी रहती है, मैं चाहता हूँ सारी दिल की बात निकाल के आप लोगों से कर लूँ। अब इतने 20 मिनट के अंदर मैं कहाँ से बात करूँगा मुझे नहीं मालूम। मेरी थोड़ी गाड़ी कभी इधर और कभी इधर चली जाती है, लेकिन अल्लाह और उसका रसूल जानता है मैं दिल से बात करता हूँ और दिल से ही बात करूँगा। मैं कुछ कहने की कोशिश करता हूँ। हज़रत दुनिया के टॉप मुस्लिम 500 लोगों के अंदर हज़रत भी और आपके साहबजादे भी दुनिया के, अपन कितने 200 करोड़ में 500 के अंदर आप लोगों को अल्लाह ने वो इज़्ज़त बख्शी है, क्योंकि आप में ऐसी क्वालिटी अल्लाह ने दी है और ये अल्लाह और उसका रसूल नहीं चाहे तो ऐसा कोई कर भी नहीं सकता है, ये इंसान की ताकत नहीं है। मैं अभी पढ़े लिखों की महफिल है और मैं 10वीं पास हूँ। मैं ये इसलिए बोलता हूँ कि मेरी गाड़ी इधर उधर जाए तो मेरी पढ़ाई समझ के माफ़ कर दीजिएगा। मैं 3 बातें हमेशा करता हूँ। मैं एक जॉइंट फैमिली का पर्सन हूँ। हम 4 भाई हैं, चारों की वाइफ है, 6 बेटे हैं, 12 बेटियाँ हैं, 10 पोता पोती है, 5 बहुएँ हैं, हम 40 लोग हैं। अल्लाह और उसके रसूल का एहसान है। मैं हज़रत से दुआ ले रहा था कि हज़रत आज के टाइम के अंदर बहुत फ्लैट बिक रहे हैं, ऐसी बड़ी रेवड़ नहीं रहती है। दुआ करें कि अल्लाह और उसका रसूल इसे बनाए रखे। एक तवा, एक तिजोरी, एक आंगन और एक दस्तरखान मेरे नबी ने आज तक बना के रख रखा है। आप सब लोग दुआ करें अल्लाह इसे हम भाइयों की ताउम्र बनाए रखे और हमारे बच्चों को भी इस पर अमल करने की तौफीक दे। ये भी आप जानते हैं, आधे से ज़्यादा सभी जानते होंगे, हम एक पंचा जोड़ते परिवार से आए हैं। ये मेरा बताने के पीछे ये रहता है कि शायद कोई इसके अंदर ऐसा बच्चा बैठे और बोले कि यार मकसूद को मिलते हैं तो इसमें है क्या, अगर ये बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकता। ऐसा किसी में दिल के जज्बा आ जाए और वो निकल जाए इस राह के ऊपर। 1975 के अंदर ठेला लगाया था इकबाल ने। ये इकबाल बैठे हुए हैं साथ में। वालिद साहब ने 3000 रुपये उधार दिलवाए थे और एक ठेला दे दिया था। वो सफ़र शुरू हुआ था। ये गोल्डन जुबली ईयर चल रहा है। दुआ करें अल्लाह और उसका रसूल हमारी बात बनाए रखे। ये सब तुम्हारा करम है आका कि अब तक बात बनी हुई है। अल्लाह और उसके रसूल ने एहसान करा कि आप जैसे लोगों के साथ बैठने का मौका दिया। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रगुजार हूँ अल्लामा का, वकार साहब का, सिद्दीक बाबला साहब का जो हज़रत के साथ आए, काजी साहब का। ये वो लोग हैं। सिर्फ एक मैंने फ़ोन लगाया हज़रत को, काजी साहब को, उन्होंने बोला इंशाल्लाह मैं आ जाऊँगा। मैंने अल्लामा के यहाँ गया और मैंने कहा हज़रत बीमार थे, बहुत प्रोग्राम थे बॉम्बे के अंदर, कंटिन्यू प्रोग्राम। मैं इनके साथ जितने भी वक्त रहा तो मैं प्रोग्रामों में रहा। कहीं पर मिलने के लिए गया तो कहीं मैं निकाह के अंदर गया, लेकिन इस छोटे से इसरार को हज़रत ने मान लिया। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं पूरे इंदौर वालों की तरफ से कि आप हमारे ऊपर इसी तरह हाथ रखें। 12, 13, 14 इज्तिमा था बॉम्बे का। वहीं पर हज़रत से मुलाकात हुई और हज़रत ने मुझे इजाज़त दे दी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत से बहुत मुतासिर हूँ। काम बता दूँ कहाँ हज़रत की कभी आप YouTube खोल के देखिए, मैं तो उसका जोड़ भी नहीं पाता हूँ, ये मिलियन बिलियन और उसके बाद डॉलर। तो मैंने इससे बोला नदीम से ज़रा कैलकुलेटर खोल के देख, तो वो जाने कितने करोड़ों की एक एक यूनिवर्सिटी, एक एक स्कूल, एक एक इदारे मतलब हज़रत ने कायम करे। और कोई एक शहर में नहीं, एक शहर में नहीं है। कनाडा के अंदर मैंने जितना सुना, यूरोप के अंदर है, यूके के अंदर है। आखिर कैसे लोग भरोसा करते होंगे इनके ऊपर, होता क्या होगा। यकीनन ज़मीन के ऊपर ये काम करने वाले लोग हैं। हज़रत से लोग पूछते हैं हज़रत क्या कमाया, बोले दुआएं कमाई है। 60 साल से अल्लाह और उसके रसूल का काम कर रहे हैं।
अभी रास्ते के अंदर हजरत मेरे से बोल रहे थे कि मैं एक भी वादा खिलाफी मेरी नहीं हुई है कि मैंने किसी से वादा करा और मैं वहाँ पर नहीं पहुँचा हूँ। देर अवेर हुई होगी लेकिन मैं हमेशा वहाँ पर पहुँचता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारी कंट्रियों के अंदर आपके काम होते हैं। वकार साहब भी, टोनी बिलियर थे यूके के, उनके साथ के अंदर काम करे हुए हैं। पहली बार इन्होंने उर्दू के अंदर तकरीर करी है। इन्हें ख्वाब भी अंग्रेजी में आते हैं, तो आप समझ सकते हैं पहला हिंदी है। इंशाअल्लाह अब धीरे धीरे इस चीज़ के अंदर अल्लाह और उसका रसूल सुधार करेगा और बहुत अच्छी आपकी तकरीर होगी, क्योंकि हज़रत के बाद कौन संभालेगा इसे। मैं मेरे बच्चों को संभालता हुआ देखता हूँ कि बच्चों तुम संभालो। हमारे यहाँ 6 बेटे हैं, उनके हाथों के अंदर काम देता हूँ, ऐसे ही हज़रत देते हैं। हज़रत के पोते भी बम्बई के अंदर आए हुए थे, तो उनसे भी बहुत मुतासिर थे हज़रत के। मेरी 2 पीढ़ियाँ तो मेरे सामने दिख रही है कि मेरी जब तक ताकत है मैं काम करूँगा। मेरे 100 दिन होंगे तो उसके बाद मेरी एक टीम संभालेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हज़रत को 100 साल मिनिमम उम्र दे और उससे ज़्यादा दे, आमीन सुम्मा आमीन। जल्दबाजी के अंदर ये प्रोग्राम बनाया है, कमियाँ रही होगी और महसूस भी कर रहे हैं हम लोग, लेकिन इंशाअल्लाह कोशिश हमारी ये रहती है एकदम रात की नींद हराम कर लेते हैं और कोशिश करते हैं कि एक बार जमा करें, बैठें। मैं अब अपनी बात से शुरू करूं। इंदौर हज़रत 7 सालों से क्लीनेस्ट सिटी के नाम से वो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, सबसे ज़्यादा क्लीन सिटी। हमारे यहाँ भी पहले हम दुबई जाते थे, रात में 3 बजे नींद खुली तो बाहर झाड़ू लगती देखते थे मशीन से। अब हमारे इंदौर में भी आप ऐसा देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंदौर का मैं आपको बताऊं, 100 फ्लाइट कम से कम रोज चलती होगी। इंटरनेशनल फ्लाइट यहाँ से जाती है। यहाँ पे मेट्रो है, यहाँ पर IIM और IIT 2 ही है। एयरटेल ने जब काम शुरू करा था हिंदुस्तान में तो इंदौर के अंदर करा था। बिजनेस हब है, मेडिकल हब है, एजुकेशन हब है। एक उभरता हुआ शहर है जो अपने आप के अंदर इसी करवट ले रहा है। बहुत अच्छी मेट्रो की तरफ जाता हुआ शहर देख रहा है। लेकिन जब हम हमारी बात करें, बीते करीब 15-20 सालों से कोशिश कर रहे हैं, जो कुछ भी आप सामने देख रहे हैं अल्लाह रसूल के एहसान से बड़ी रातों में भी डायरी लेकर लिखने बैठ जाता था। जो अल्लाह ने राय बराबर ऐसा कुछ करा। मैं अभी हज़रत को बता रहा था कि यकीनन ना तस्बीह होती थी, सारे भाई बच्चे तस्बीह और नमाज़ पढ़ते थे। मेरे हाथ में एक कलम होती थी, था तो 10वीं वाला, लेकिन इन लोगों की जूतियाँ उठा के वो सर मिला कि डायरी के अंदर नोट करो, काम करेंगे, कैसे करेंगे कैसे करेंगे। आज भी हमारी फैमिली की डायरियाँ हैं, मेरे पास 4 डायरियाँ अभी हाल रखी हुई है। तो वो चीज़ नोट कर लेते थे। अल्लाह के रसूल को पसंद है, उसकी सुन्नत भी है कि इसे कर लो। इसी की देन है HWC सुन्नी वेलफेयर कमेटी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह और उसके रसूल के एहसान से इतनी मकबूल हज़रत हमारे शहर के अंदर है। हाजी अब्दुल रशीद भाई और इकबाल, ये लोग 2 लोग डील करते हैं इसके अंदर, और पूरे शहर के लोग उसके अंदर हमारी बहुत मदद करते हैं। मेरा रब गवाह को यहाँ बोल नहीं सकते, मैं किसी के कहीं नहीं जाता हूँ, लेकिन आप लोगों की दुआओं से इतना भरोसा ये लोग करते हैं कि हमारे को नौछावर कर देते कि बस तुम काम करो। एक ही मेरे दोस्त बैठे हुए हैं सामने, गाजी फैमिली, इतने फिदा हैं कि मत पूछो। बोले नहीं नहीं वो काम मेरे को बहुत पसंद है। तो ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं। एक आइमा काउंसिल, जो भी आपके सामने आइमा लोग आए थे हजरत, ये भी बहुत अच्छे मतलब सारी मस्जिदों को एक जगह करके बनाया हुआ प्रोग्राम है। मरकज़ के प्रोग्राम यहाँ पे बहुत सारे केरला के अल्हम्दुलिल्लाह चलते हैं, जिसके अंदर एक ZQ है जो हमारी नर्सरी KG 1st 2nd का बच्चा 30वां पारा हिफ्ज़ करता है। CBSE स्कूल हॉस्टल, एक तेबा है जिसके अंदर आज हजरत गए थे। ये मैं आप लोगों को बताता भी चलूँ, वक्त कम है लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरी करने की। एक अल अमीन है जिसके अंदर हम नीट के बच्चों को करवाते। एक JEE है जो अता सर है, जो IIT दिल्ली का कंप्लीट करे हुए हैं। मैं इंग्लिश के बहुत सारे शब्दों का IIT का अगर आप पूछोगे मतलब तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि वो एक संस्था है और वहाँ से निकलने वाला बच्चा बहुत बड़े ब्रांड और नाम का होता है। MP बोर्ड के स्कूल है, 5000 करीब बच्चे स्कूलों के अंदर हैं। 125 स्कूलों के ऊपर मुस्लिम बच्चों के जो स्कूल हैं इंदौर के अंदर, उसके ऊपर हम रेगुलर काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अंदर
अभी हमने पिछली बार के अंदर 16 हजार बच्चों के मतलब मैंने फॉर्म जमा करने के बाद गवर्नमेंट से उनके खातों के अंदर पैसे भिजवाएं। बहुत सीआरओ के अंदर वो हुआ। एनजीओ के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे काम हो रहे हैं। अभी एक 6 महीने पहले एक मैरिज ब्यूरो शुरू करा। एक मैरिज ब्यूरो की 2 बातें मैं बताते हुए आगे चलूँ हजरत। परसों के रोज एक बच्चा मेरे सामने आया। एक लड़की थी, उसके 3 बच्चे हैं। हस्बैंड का उसका कैंसर हो गया, एक्सपायर हो गए। एक लड़का साथ के अंदर आया। जब फाइनल मीटिंग होती तो मैं सामने बैठता हूँ कि 2 ही जनों से हाथ मिलाता हूँ, उनसे दुआओं का बोलता हूँ और कि आप लोग अच्छे से रहना। एक 22 साल का लड़का था हजरत, और वो 30 साल की लड़की थी, और उसके 3 बच्चे थे। और वो लड़के से मैंने बोला, तू कैसे हाँ भर रहा है, तूने तेरे घर में पूछा? बोला नहीं मैं अल्लाह के रसूल की एक सुन्नत अदा करूँगा। तो मेरे हजरत बस आंसू नहीं निकले। उस बच्चे को मैंने गले लगाया, उसका मोबाइल नंबर सेव करा। मैंने बोला बेटा मैं नए नंबर उठाता नहीं हूँ, लेकिन कभी तू फ़ोन लगाना तो मेरे को तो अच्छा पाएगा। देखिए, करने के लिए अगर कोई आता है तो ये होता है। मेरे पास 330 बच्चियों के वो हैं। इतना फ़र्क आ रहा है बेटा बेटियों में। बेटियां पढ़ के इतनी प्लस होती जा रही हैं। बेटे 8वीं 10वीं और 12वीं वालों के साथ के अंदर मैं रिश्ते करवा रहा हूं। आप लोगों को वक्त निकालना पड़ेगा। ये 1 घंटे भर की मीटिंग के अंदर ये तब्दील हो जाएगी, कुछ नहीं होगा। आप लोगों को फ़ोन लगाना पड़ेंगे। जो आपके मिजाज के अच्छे लोग हो, 4 लोग बैठो, कोई एक टॉपिक लो और उसको लेके भिड़ जाओ और उसे सुधारने के लिए आ जाओ। एक गेस्ट हाउस अल्लाह रसूल ने बनाया उलमाओं के लिए, जहाँ हज़रत अभी हाल ठहरे हैं। बहुत दुआएं मिली। वो हज़रत बोले क्या सरकारी है? मैंने कहा नहीं हुजूर, ये उलमाओं के लिए ये कि यहाँ पर आप आके ठहरें, क्योंकि इंदौर के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं। एक AI अभी हाल एक मसला हो गया था, तो AI टेक्नोलॉजी, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक, वेबसाइट, इसके लिए 100 बच्चों के ऊपर अभी हाल बिल्कुल काम कर रहे हैं, जिसमें से 50 इंशाल्लाह जनवरी के अंदर हम उसके ऊपर काम शुरू कर चुके रहेंगे। ट्रेनिंग के लिए लोग आते हैं हमारे पास, नागपुर, चंद्रपुर, सौदा, भोपाल, बालाघाट, वाराणसी। इकरा मकतब है जिसके अंदर 12 मतलब यानी मकतब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रसूल के हिसाब से चलते हैं। ये सब काम अल-अमीन, मरकज़, अल-बरकात और अलीफ, ये वो नाम ले रहा हूँ जो हिंदुस्तान के एक अच्छे ब्रांड है, जिनसे सीखा और जिनकी हमारे को हमेशा मदद मिलती है। अल-अमीन कलकत्ता, मरकज़ कालीकट, अल-बरकात अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और अलीफ हज़रत बहुत उसकी इज़्ज़त करते हैं समीर सिद्दीकी साहब की, क्योंकि सच में उसके ऑडियंस बहुत शानदार होते हैं। हज़रत अभी हम गए थे तो बॉम्बे में वो भी था, उसे बहुत मतलब मैंने सराह रहे थे, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। टीम जो है मेरे साथ, नबी भाई हैं, रशीद भाई हैं, नाजिम है, सिद्दीक सर हैं, समीर है, नदीम मुल्तानी है, अनीस है, हीना है, और बहुत सारे इसके अंदर जो हमारे को साथ के अंदर जुड़ने वाले, राजू बोस है, हमारे दस्तक वाले उमर भाई हैं, याकूब गाजी साहब हैं। मैं किस के नाम ले, यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं अल्लाह रसूल के एहसान से। ये सब लोग इसके अंदर ऐड करते हैं। SWC को अभी तक कारपोरेशन की तरफ से 6 अवार्ड मिल चुके हैं। बार बार वो बुलाते हैं काम के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। इंदौर शहर के दानिश्वर, कारोबारी, ओलमा, पत्रकार, वॉलंटियर सब लोग बैठे हैं। मैं आप लोगों का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। कभी कभी मौका मिलता है कि मैं आप लोगों के सामने बोल दूँ, कभी हम लोग सामने आते भी नहीं हैं। आज भी मैं मना कर रहा था तो ये मेरी टीम बोली कि नहीं, एक बार आप सब लोगों के सामने अपनी बात कर लो तो सब लोगों को अच्छा लगेगा, फिर हमारे लोगों को एनर्जी मिल जाएगी। मैं आप लोगों को वादा करता हूँ इंशाअल्लाह ताला, इन बच्चों से बोल रखा है, मैं कभी 1 रुपया आप लोगों का दिया हुआ कभी हाथ नहीं लगाता हूँ, ना कुछ चेक मेरे पास आते हैं। जो पैसा होता है मैं अब्दुल रशीद भाई, नबी भाई, सिद्दीक भाई और नाजिम, में 4 लोग हैं, मैं इनसे बोलता हूँ याद रखना, मेरे बाप का पैसा अगर है और मैं स्कूल में करता हूँ कम ज़्यादा खर्च लूँ तो कोई मेरे को नहीं बोल सकता, लेकिन ये आवाम का पैसा अगर 1 रुपया भी अगर इसके अंदर कुछ होता है तो याद रखना। मैं हमेशा ऐसा बैठ के इनके सामने बैठता हूँ। मैं बहुत रोतला हो गया हूँ, अभी बहुत इमोशनल हो गया हूँ, मेरे जरा से के अंदर आंसू आते हैं कि यार एक कितना भरोसा कौन करेगा किसके ऊपर। कोई 50,000 रुपए दे दो 15 बार आके पूछता है। हम आप लोगों को मिले हुए इतने पैसे का आप लोग कभी हमसे आके हिसाब नहीं पूछते, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा ऑफिस के अंदर आइए, इनसे बैठिए, सिद्दीक सर से बात करिए, इनसे नाजिम से बात करिए, इनसे कोई एक दिन का हिसाब मांग लीजिए।
तसल्ली करके जाइए, मेरे लिए भी अच्छा रहेगा, आपके लिए भी अच्छा रहेगा। नहीं पूछना अच्छी बात नहीं है, पूछते रहना चाहिए। शेख अबू बकर साहब 5/1/12 को आए थे। अपन ने, याद होगा आप लोगों को, RNT मार्ग के ऊपर रविंद्र नाट्यगृह के अंदर एक प्रोग्राम करा था 12वें साल के अंदर। उसी साल के अंदर 17/1/12 को कमरुज़्ज़मा आज़मी साहब हमारे गरीब खाने आए थे और ओलमाओं की मीटिंग करी थी। मेरे पास उस वक़्त के कागज़ मिले, मैं आपको क्या बताऊं, तो टाइम नहीं है, नहीं तो ये हज़रत का, अल्लामा का लिखे हुए जितने काम थे वो हैं, ये 4 पेज भरे हुए हैं। और उसके अंदर से बहुत कुछ काम अल्लाह रसूल ने शुरू करवाए हैं, बहुत सारे करना अभी बाकी हैं। और उसके बाद 22 फरवरी के रोज़ ताजुल शरिया आए थे। 2012 हमारे लिए इतना बेहतरीन रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। उस साल की बरकतें हैं जो 13-14 साल हो गए। राय बराबर जो कुछ भी काम हुए आप लोगों के सामने होते हैं। कंटिन्यू काम करने की कोशिश सब लोग कर रहे हैं। इसके अंदर जहाँ कोई गलती, कोई ऐसी बात हो तो आप उसे माफ़ करें। फिर भी जितना होना था मुझे लगता है ऐसा हुआ नहीं। हम आने वाले 5-10 साल में बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं कहता हूँ खाली एक अंक 9 लोग यहाँ पर हो जाएं। हाजी याकूब गाजी साहब से मैंने एक प्रोग्राम रखा था, बच्चों का मदरसा था। इन्होंने मेरे को हाँ भरे, अल्लाह इनको इसका खूब सिला दे कि बच्चों की, हमारे यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत तकलीफ़ है, बहुत तकलीफ़ है। बेटों के तो कहीं भी वो चले जाते हैं, बच्चियों का नहीं है। लेकिन अभी हजरत ने मतलब यानी हाँ भरी, तो मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अगर हम देखें और समाजों को देखें, सिख समाज, मैं आपको और बताऊं, ये सिख समाज का है जहाँ पर आप बैठे हुए हैं। जब भी हम जगह लेने के लिए गए हमें बहुत तकलीफ आई। अल्लाह भला करें इन सिख समाज वालों का, इन्होंने हमारे को जगह दी और हम ये प्रोग्राम कर सके यहाँ पर। कहाँ है आपके पास? मैं कितने अमीर लोगों को देख रहा हूँ, कितने सलाहियत वाले लोगों को देख रहा हूँ, कितने दौलत वालों को देख रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ देखिए, चंदा मत दो, आप खुद एक प्रोग्राम क्यों नहीं लेते, एक ऐसा हाल क्यों नहीं बना देते कि आओ आपके लिए तैयार है, यहाँ आओ, ये हमारा हाल है। ऐसा आप क्यों नहीं करते? आप अग्रवाल समाज को देखो, कितने बड़े बड़े प्रोग्राम। क्रिश्चियन समाज को देखो, 25, 50 और 100 सालों के उनके पास प्रोग्रामिंग रहते हैं। लेकिन हमारे पास, मैं ऐसा देखता हूँ कि 5-10 साल के रोड मैप हमें बनाना चाहिए। हम देखो हमारे कारोबार के अंदर तो करते हैं, हम हमारे बच्चों की रजिस्ट्री कराते हैं प्रॉपर्टी की। नहीं, हमारे मरने के बाद कोई खा नहीं जाए। अच्छा, खुद की प्रॉपर्टी बच्चे के नाम, कौम भाड़ में जाए। अरे नहीं, मत करो यार। अरे भाड़ में तुम ही जा रहे हो। अगर तुम कौम को भाड़ में, तुम भी तो कौम में हो, तुम कहाँ अलग हो? आओ उसमें से निकलो, करो कुछ, अल्लाह और उसका रसूल कर दे। मेडिकल के अंदर हमारी बच्चियों की सीजरेन हो रही, हमें शर्म ही नहीं आ रही है, पेट कटते जा रहे हैं उनके। हम एक ऐसा नहीं बना सकते क्या? इतने हम लोग मुफलिस और गरीब हो गए? हमारे घरों के आगे 1-1 करोड़ की गाड़ियां खड़ी हुई है। क्या हो रहा है ये? प्लीज इसके अंदर हम करें। एजुकेशन, हमारा ड्रॉप आउट सबसे ज्यादा, हमारे बच्चे सबसे ज्यादा भाग रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हमें बैठने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। हमारी शादी ब्याह, मौत मैयत, कहीं प्रोग्राम, पान की दुकान पे हम मिलते हैं, 2-5 मिनट के अंदर दीन की बात करते हैं, कौम की बात करते हैं, चल मिलेंगे साले कौम। ऐसे कौम बदलेगी? आओ यार, बैठो यार, एक दूसरे को बुलाओ। मैं हजरत से पूछ रहा था कि हजरत बोल रहे थे ये सब दीन के काम है, अगर लोगों के साथ बैठो, उसकी तैयारी करो। जितनी भी यानी ऑडिटोरियम का मैंने अभी बताया कि शर्म आई हमारे को। हम 5-6 लोग अलग अलग जगह भटके, कहीं जाके ये एक हुआ क्योंकि टाइम बहुत कम था। हमारे पास यूनिवर्सिटी बात क्या करते हैं, यूनिवर्सिटी क्या होती है? और बहुत बड़ी चीज नहीं है यूनिवर्सिटी। यकीनन ऐसे 10 लोग खड़े होके इस मंच के ऊपर बोले ना कि हम 10 लोग मिलके बनाएंगे, हजरत के हाथ में हाथ दे के करें ना, मैं भी इंशाल्लाह 10 के अंदर 9 लोग चाहिए, 2 हिस्से मेरे हुआ, 8 लोग खाली तैयार हो, अपन मिलके ऐसी यूनिवर्सिटी बनाएंगे इंशाल्लाह। अरे मरने के पहले कुछ करके चले जाओ यार। क्या कर रहे हैं? हजरत के साथ जब बैठता हूँ तो ये बताते कि ऐसा ऐसा ऐसा, मैं कहता हूँ हजरत क्या करते क्या हैं आप? हम तो यहाँ जाते हैं, बहुत देते हैं आप, मैं आपकी कोई बात दिए हुए का मैं ठुकरा नहीं रहा हूँ,
लेकिन नहीं, वो आते हैं, ये खर्च हो जाते हैं, बात खत्म हो जाती है। हमारा कंस्ट्रक्टिव कोई काम कहाँ पे खड़ा हुआ है बताइए ना। मेरे को तो नहीं सामने नजर आता है क्या हम लोग इसके अंदर ऐसे काम कर पा रहे हैं। क्या क्या बताऊं, हमें बहुत कुछ करना है। हमारी आधी आबादी लेडीज की है, उसकी तो बैठ के बात ही नहीं कर रहे हैं हम मर्द कहते हैं अपने आप को, मूछ रखते हैं हम। क्या है ये? अरे आओ यार, आओ बैठो यार। अरे झूठे मन से ही आके बोलोगे यार मैं तेरा साथ दूंगा यार, इसके लिए आओ, अपन सब मिलके बैठेंगे, करेंगे, सबकी जवाबदारी है। देख लीजिए, मेरे को हजरत बोलते थे, याद रखना जूतियों के यहाँ बैठने के लायक हो जाएगी कौम अगर तुम लोगों ने नहीं संभाला है। ये बासलाहियत लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, ओलमा लोग बैठे हुए हैं, दौलत वाले बैठे हुए हैं, ओहदेदार लोग बैठे हुए, मैं देख रहा हूँ यहाँ से वहाँ तक। प्लीज़ प्लीज़ जवाबदारी है आपकी और हमारी। जिसके पास जितनी सलाहियत है, जितनी दौलत है, जितना ओहदा है, जितनी एजुकेशन है, जितनी काबूलियत है, सच में अल्लाह और उसके यहाँ इसका पूछा जाएगा। ये सब तुम्हें दिया है, ये इसलिए नहीं दिया है कि जाओ तुम इसके अंदर करते रहो। 3 मिनट ऊंचे हुए, बस मैं ख़त्म कर रहा हूँ। मैं एक आखिरी बात यहाँ पे कह के अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। बड़ा कारोबार हो जाए, बड़ा घर हो जाए, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बाहर हो जाए, फार्म हाउस मेरे हो जाए, बैंक बैलेंस हो जाए, ज़मीनें हो जाए, जायदाद हो जाए, ब्रांडेड फर्नीचर, ब्रांडेड घड़ी, बड़ा ओहदा हो जाए, बड़ा नाम हो जाए, अगर अल्लाह और उसका रसूल करे कि अगर इससे दिल भरा जाए तो आओ यार, आओ एक ऐसा काम भी करते चलें जो हमारे वालिदैन, हम और हमारी आने वाली नस्लें फ़ायदा पाती रहे। याद रखना, ये बच्चों को दौलत हाथ में दे के जा रहे हो, ये कोई काम नहीं आएगी अगर उनसे काम के लायक आप लोगों ने नहीं बनाया। हजरत मेरे से बोल रहे थे कि मेरे बेटे और मेरे पोते आज नहीं कल इस काम को संभालेंगे मेरे 100 दिन होने के बाद। आप लोग भी अपने कामों के अंदर ऐसे ही सोचते होंगे हमारा कारोबार हमारी औलाद और संभालेगी, लेकिन इसके अलावा समाज का भी एक काम है, कौम का भी एक काम है। प्लीज़ साथ आओ मेरे भाइयों। कहीं मेरे से ऐसी गलती, गुस्ताखी, बेअदबी हुई हो तो मुझे माफ़ करना, लेकिन याद रखना ये मंच बहुत कम मिलता है ऐसा बोलने का, बहुत पछताओगे। मैं भी, मेरे घर वाले भी, सब पछताएंगे अगर तुमने कदम इस अल्लाह और उसके रसूल के नाम के लिए अगर बाहर नहीं निकले। कितनी बड़ी बड़ी दुनिया में जाके बातें करते हो, जब कौम की बात आती है तो चमड़ी बचाते हो, आगे बढ़ के क्यों नहीं बोलते हो? ये जो चंदा मांगने के लिए आते हैं तो ये खुद के लिए मांगते हैं क्या? ये मांगते आपके बच्चों के लिए, आपकी नस्लों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बात को सुना। इंशाअल्लाह ताला हजरत की तबीयत अच्छी रही, कोई दिन में प्रोग्राम करेंगे ताकि ये टाइम का बंधन नहीं रहे। बहुत कुछ सुनना था, वो सब रह गया अंदर के अंदर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हजरत से दुआ का वो करवा दें इत्माम।